मीडिया पर ना जाने कितने कितने कैसे कैसे नामों से आपको मिल जाएंगे और वो दिन रात कुत्ते की तरह भौंकते हैं इस्लाम पर, मुसलमानों पर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों की दुआएं शामिल हाल हैं। मेरे अजीज़, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था और उस सवाल का जवाब सही भी कुछ लोगों ने दिया और जिन लोगों ने सही सवाल का जवाब दिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला उनके इल्म में और उम्र में बरकतें अता फरमाए। लेकिन जो मैंने सवाल किया था उस सवाल का जवाब मैंने आपसे कहा था कि आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको जवाब दूंगा कि वह नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से कफन भेजा था। ये पिछले सवाल का जवाब था और आज जो सवाल होगा इस वीडियो में मेरी आप तमामी अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल पूरा देखें और सवाल का जवाब इनायत फरमाएं और कुछ जानकारी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। उस जानकारी को मुकम्मल सुनें ताकि पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, काफ़ी वक्त खर्च होता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आप हजरात लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हर अहम मालूमाती वीडियोज़, इस्लामिक वीडियोज़ हम आप तक पहुंचा सकें और आपकी जानकारी में इजाफा कर सकें। मेरे अजीज साथियों, आज का सवाल ये है वो कौन सी नमाज है जिसमें दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। आज का सवाल ये है कि वो कौन सी नमाज है जिसमें दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मेरी आपसे गुजारिश है कि सवाल का जवाब ज़रूर इनायत फरमाएं। मेरे अजीज साथियों, अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो खबर, जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उस मालूमात की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जैसा कि आप तमामी अहबाब को मालूम है कि इस वक्त हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला बड़ौदा की जेल में हैं जिनको क़ैद कर रखा है हुकूमत ने। तो मेरे अजीज साथियों, जिस एक्ट के तहत हजरत को गिरफ्तार किया गया और बड़ौदा की जेल में रखा गया है, पूरी जानकारी उस एक्ट की, यानी कि जो पासा कानून है, पासा कानून के मुताबिक, पासा कानून के ताल्लुक से मैं पूरी जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि वो पासा कानून है क्या, पासा कानून कैसे व्यक्ति पर लगाया जाता है, पासा कानून लगने के बाद में ज़मानत कितने दिनों तक नहीं मिलती या सज़ा जो है वो कितने साल तक बढ़ सकती है। इसी तरह से पासा एक्ट जो है, पासा एक्ट कब लागू किया गया, कब वजूद में आया, कब इस एक्ट को बनाया गया, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके हमारे साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे, जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी हमें मिल करके आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मुकम्मल वॉच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि पासा कानून है क्या, इसका फुल
फॉर्म क्या है, पूरा मतलब PASAA, ये जो पासा है इसका फुल मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। पासा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। अब ये इसका पूरा नाम है और ये एक्ट गुजरात की हुकूमत ने 1985, जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो एक्ट है 1985 में गुजरात की हुकूमत ने इसको बनाया था। ये एक्ट 1985 में वजूद में आया था, इसको बनाया गया था। और ये एक्ट जो बनाया गया था ये किस लिए बनाया गया था? ये एक्ट इसलिए बनाया गया था जिसका मकसद ये था कि मुआशरे में अमन और सुकून को बरकरार रखा जाए। बनाने का मकसद क्या था? मुआशरे से मुराद यानी कि शहर में, देश में अमन को बरकरार रखा जाए, पुरसुकून में लोग रहें, इस वजह से इस कानून को बनाया गया था। और अब आगे देखते हैं कि किस लिए और बनाया गया था कि अमन भी बाकी रहे और मुजरिमाना सरगर्मियां, यानी जो लोग मुजरिम थे, मुजरिम सोच रखने वाले लोग जो थे वो लोगों पर अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, तो उन तमाम जुल्म को रोका जा सके, इस वजह से इसको बनाया गया था। और ये एक्ट जो बनाया गया था, ये एक्ट किस पर लागू किया जाएगा, कैसे लोग, वो कैसा मुजरिम होगा जिस पर ये एक्ट लागू किया जाएगा, जिस पर जो है इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, वो मुजरिम कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी मोटी कोई गलती कर दे उसके ऊपर पासा कानून लग जाएगा, छोटी मोटी कोई चोरी डकैती कर दे उसके ऊपर जो है पासा एक्ट लग जाएगा। छोटा मुजरिम, छोटे छोटे गुनाह करने वाला, छोटे छोटे जुल्म करने वाला, ऐसे लोगों पर ये एक्ट लगा दिया जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये एक्ट किन लोगों पर लगता है मैं इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्ट उन लोगों पर लागू होता है जो मुआशरे के लिए खतरा समझे जाते हैं, उनमें मंदरजा झैल लोग शामिल हैं। यानी ये जो लिस्ट एक तैयार की गई है कि किन किन लोगों पर यह एक्ट लागू किया जाएगा, किन किन लोगों को इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी, कैद में रखा जाएगा, वो लोग कैसे होंगे, ये यहाँ पर बयान किया गया है। ये आप जरा गौर से सुने। वो लोग नंबर एक जो पहले नंबर पर आते हैं, वो पहले नंबर पर कौन लोग आने वाले हैं? वो लोग जो तशद्दुद या दहशत गर्दी में मुलव्विस हों। आप इसको अच्छे से समझें। तशद्दुद यानी कि जुल्म करने वाले, दहशतगर्द यानी आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, ऐसे कोई भी शख्स पर यह एक्ट लगाया जा सकता है या उसकी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मंसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये करना है, वहाँ पर वो करना है, वहाँ पर हमको इनको मारना है, वहाँ पर उनको मारना है, वहाँ वो बैंक लूटना है, वहाँ उसको जो है कब्जा करना है। ये तमाम चीज़ों की जो अगर प्लानिंग कर रहा है, अभी तक यानी सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, तो उस प्लानिंग करने वाले को भी इसी एक्ट के तहत पकड़ा जा सकता है, सजा दी जा सकती है। ये पहले नंबर के लोग हैं। दूसरे नंबर के लोग वो हैं जो मुंशियात की स्मगलिंग या फरोख्त में मुलव्विस हैं। मुंशियात से मुराद वो चीज़ें जिनको हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत में बैन कर रखा है। मिसाल के तौर में जो है हीरोइन, चरस, अफीम, गांजा, ये तमाम चीज़ें जो बैन हैं हिंदुस्तान में, जिनका कारोबार इलीगल है, आप इनका कारोबार नहीं कर सकते, ना ही बेच सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिन पर बैन लग चुका है, हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी इजाज़त नहीं देती कि आप इन चीज़ों की खरीदो फरोख्त करें, उन चीज़ों की तजारत करें, उन चीज़ों को बेचें और ख़रीदें। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों के ख़रीदने पर भी आप पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब तीसरे किस्म के वो लोग हैं कि जो फ़िरका वाराना फसादात, यानी हिंदू मुस्लिम करना और मजहब के नाम पर लड़ाई करना या दंगे करना या फसाद करना, या इसी तरह से कोई भी ऐसी हेट स्पीच या तकरीर करना जिससे लोगों में फसाद हो जाए, दंगा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस तरह की कोई भी स्पीच दे देना, ये भी इसी एक्ट के तहत आता है। ऐसे इंसान पर भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से चौथे नंबर पर
वो लोग आते हैं जो कत्ल कर दें, डकैती करें, अगवा करें। अगवा यानी कि लोगों को किडनैप करने वाले, रेप करने वाले, बलात्कार करने वाले, ये जितने भी अपराधी होते हैं, जितने भी ये मुजरिम होते हैं इस कैटेगरी के, इस टाइप के, उन तमाम मुजरिमों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और अब ये जो है एक्ट, ये जो बनाया गया, आपने ये समझ लिया कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, ये एक्ट कब बनाया गया था और ये एक्ट किन लोगों पर लागू किया जाएगा और किन लोगों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके आगे लेकिन अगर कोई ऐसा मुजरिम है, जैसे वो जानी हो, जैसे वो शराब डकैत हो, जैसे वो किडनैपर हो, या इस तरह के जितने भी कत्ल करने वाले लोग हैं, या लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशावर मुजरिम होते हैं। पेशावर मुजरिम से मतलब वो लोग जो पैसे लेकर के जुल्म करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 50,000 रुपये दे दिए और आपने एक फोटो दे दिया, कह दिया कि भैया इसके हाथ पैर तोड़ना। अब वो लोग 50,000 रुपये लेके उस शख्स के हाथ पैर तोड़ करके आ जाएंगे। किसी का घर तुम्हें तोड़ फोड़ करनी है, पैसे दे दीजिए, वो जाएंगे उनके घर में तोड़ फोड़ कर देंगे। किसी को मारना है, उनको पैसा दे दीजिए, वो जाएंगे उसको मारकर आ जाएंगे। ये इस तरह का काम करने वाले, इनको पेशावर मुजरिम कहा जाता है। अगर इस तरह के पेशावर मुजरिम भी कोई फंस रहा है, कोई आ रहा है, तो उसको भी इसी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरे अजीज साथियों, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो बात है, उनको फंसाया गया है इसी एक्ट को लगा करके कि इन्होंने ऐसी तकरीर की कि जिसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ, जिसकी वजह से दंगे हो सकते थे, फसाद हो सकता था, हिंदू और मुस्लिम जो एकता है उसको नुकसान पहुंच सकता था। इस तरह की बातें उन्होंने करके हज़रत मुफ्ती सलमान अजीज साहब किबला को इसमें फंसाया और इसी एक्ट के तहत आज उन पर कार्रवाई की गई और आप आज बड़ौदा की जेल में हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि जो ऐसी कोई गुफ्तगू आपने की ही नहीं, ऐसी कोई बात आपकी ज़बान से नहीं निकली कि जिसकी वजह से फसाद हो जाए, जिसकी वजह से दंगे और लड़ाई झगड़ा हो जाए। लेकिन ये तो समझ की बात है कि सिर्फ एक लफ्ज़ निकाल देना अपनी ज़बान से, ये कैसे भड़का सकता है, ये कैसे दंगा करवा सकता है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। दंगे जो लोग अपनी ज़बानों से गंद बक रहे हैं, ऐसे ना जाने आपको कितने सोशल मीडिया पे लोग मिल जाएंगे जो अपनी ज़बानों को हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही खोलते हैं। उनकी ज़बान से निकलता ही है तो सिर्फ मुसलमान ही निकलता है और कुछ उनकी ज़बान से निकलता ही नहीं। उनकी ज़बान से निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम निकलता है और कुछ उनकी ज़बान से निकलता ही नहीं। उनकी ज़बान से निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी का नाम निकलता है। हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करना, इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ करना, मुसलमानों को भला बुला कहना, ऐसे ना जाने कितने लोग सोशल मीडिया पर ना जाने कितने कितने कैसे कैसे नामों से आपको मिल जाएंगे और वो दिन रात कुत्ते की तरह भौंकते हैं इस्लाम पर, मुसलमानों पर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर। लेकिन उनका वो बोलना वो देश के माहौल को बिगाड़ना नहीं है। उनका वो बोलना मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, वो जो है देश को दंगे की तरफ लेकर के जाना नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान, अगर कोई इस्लाम से वाबस्ता, अगर कोई नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला सिर्फ एक लफ्ज अपनी ज़बान पर ले आए तो उस एक जुमले की वजह से इनको लगता है कि ये जो है दंगे करवा देगा, ये फसाद करवा देगा। तो मेरे अजीज साथियों, यही तमाम अपडेट थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। इंशाअल्लाह आज जिस मंसूबा बंदी के तहत हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को इन्होंने फंसाया है, हम और आप की जिम्मेदारी है कि हम और आप सब मिल करके उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं और उनके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द कुछ ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि जिसकी वजह से उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई मिल सके। मेरे अजीज साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।